बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हम सब की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे पुराने मेंबर्स तो बखूबी जानते हैं कि अपने इस चैनल पर हमारी कोशिश होती है कि उन मौज़ूआत का इंतखाब करें जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक़ आपकी ज़िंदगी से नहीं बल्कि आफ्टर लाइफ से है, यानी हयात बादज़ ममात से। ये दास्तान है कुछ ऐसे बदकिस्मत बदनसीब लोगों की जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के अहकामात से रूगर्दानी करके और नाफरमानी करके गुजारी, और फिर जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए और उन्हें ज़मीन के सुपुर्द किया गया तो उसी वक्त वो अल्लाह के गैज़ो गज़ब का शिकार हो गए। दोस्तों, इससे कबल कि ये ज़िंदगी बदल डालने वाले वाक़यात की तफसील आप तक पहुँचाई जाए, नए आने वाले दोस्तों से एक गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी तारीखी, मालूमाती और इस्लामी वीडियोस आपको हर रोज मिलती रहें। नाज़रीन, हम सब ने जो पहला वाक़या आपके गोशगुजार करना है वो हज़रत इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में हज़रत अमर बिन दिनार से नक़ल किया है। कहते हैं कि मदीना के लोगों में से एक शख्स की बहन बीमार हुई तो वो अपनी बहन की अयादत और तीमारदारी करता रहा हत्ता कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसके बाद उसने अपनी बहन को दफनाया और जब वो अपनी बहन की मैयत को कब्र में उतारने के लिए उतरा तो उसके पास जेब में दिनारों की एक थैली थी, वो कब्र में गिर गई। हजरत अमर बिन दिनार कहते हैं कि उस शख्स ने मदीने के उलमा से पूछा कि क्या उसे कब्र कुशाई करनी चाहिए या नहीं। उलमा ने उसे जवाब दिया कि वैसे तो इस्लाम में मैयत की बेहुरमती और बेपर्दगी की इजाज़त नहीं है, लेकिन बवक्ते मजबूरी अशद ज़रूरत के तहत कब्र कुशाई की जा सकती है। चुनाचे लोगों के ताउन से उस शख्स ने अपनी बहन की कब्र खोली तो उसने एक अजीब मंजर देखा कि उसकी बहन की कब्र में आग दहक रही थी। वहाँ मौजूद लोगों ने इस्तग़फ़ार का विर्द करते हुए उस कब्र को दोबारा पाट दिया। उसके बाद वो शख्स अपने घर अपनी माँ के पास लौटा और पूछा कि मेरी बहन का दुनिया में अमल कैसा था। माँ ने कहा कि जब वो मर चुकी है तो अब उसके अमल का पूछकर क्या करोगे। मगर जब उस शख्स ने इसरार किया तो उसकी माँ ने बताया कि तेरी बहन एक तो नमाज को ताखीर करके पढ़ती थी, यानी जब अजान हो जाती तो वो सुस्ती के मारे बैठी रहती हत्ता के अगली नमाज का वक्त हो जाता, उसके बाद वो उठती और नमाज अदा करती। उस शख्स ने जवाब दिया कि चाहे वो नमाज ताखीर से पढ़ती थी, ये एक ऐब ज़रूर था, मगर वो अपना फ़र्ज़ ज़रूर अदा करती थी, तो अल्लाह तो बेहद गफ़ूर और रहीम है। मुझे उसके बारे में कुछ और भी बताओ ताकि मैं ये जान सकूं कि अल्लाह ताला के गैज़ो गज़ब का वो क्यों शिकार हुई। इस पर उसकी माँ ने जवाब दिया कि तेरी बहन में एक खराबी और भी थी। वो ऐब ये था कि जब पड़ोसी सो जाते, यानी सोने के लिए दरवाजे बंद कर देते, तो ये जाकर उनके दरवाजे पर कान लगा लेती और उनका तजस्सुस करती और उनकी पोशीदा बातें मालूम करने की कोशिश करती थी। इस पर उस शख्स ने जवाब दिया कि हाँ, इसी एक बात ने उसे हलाक कर डाला। उसने दूसरों की मख्फी बातों की खोज की, दूसरों का पर्दा खराब किया, तो अल्लाह ताला ने उसका पर्दा भी ना रखा। वो जब गैज़ो गज़ब का शिकार हुई तो अल्लाह ताला ने इस बात को यकीनी बना डाला कि दुनिया भी उसका अंजाम देखे। दोस्तों, इसी तरह का अज़ाब कब्र का जो दूसरा वाक़या हमने आपके गोशगुजार करना है वो हज़रत अली बिन मदीनी, जो एक जलीलुल कदर मुहद्दिस और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुहद्दिसीन के उस्ताद हैं, उन्होंने बयान किया। हज़रत अली बिन मदीनी को इल्म हदीस में इमाम माना जाता है। वो फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ और मैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हाफिज़ कुरान था। मेरा ये मामूल था कि मैं रोज़ाना वालिद साहिब की कब्र पर जाता और तिलावत कुरान करीम करके उन्हें इसाले सवाब करता। एक मरतबा रमज़ान शरीफ का महीना था। सहरी खाकर फजर की नमाज से फारिग होने के बाद हस्बे मामूल मैं फजर के बाद वालिद साहिब की कब्र पर जाकर तिलावत करने लगा तो अचानक बराबर वाली कब्र से मुझे कराहने की आवाज़ आने लगी। जब पहली मर्तबा ये आवाज़ आई तो मैं खौफज़दा हो गया। मैं इधर उधर देखने लगा तो अंधेरे की वजह से मुझे कोई नज़र न आया। जब मैंने आवाज़ की तरफ कान लगाए और गौर किया तो मालूम हुआ कि ये आवाज़ किसी करीब वाली कब्र से आ रही है, और ऐसा लगा कि मैयत को कब्र में बहुत खौफनाक अजाब हो रहा है और इस अजाब की तकलीफ़ से मैयत कर्राह रही है। बस फिर क्या था, मैं पढ़ना पढ़ाना भूल गया और खौफ की वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उसी कब्र की तरफ मतवज्जो होकर बैठ गया। फिर जूं जूं दिन की रोशनी फैलने लगी तो आवाज़ भी मध्यम होने लगी। फिर अच्छी तरह सूरज निकल आने के बाद आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। जब लोगों ने आना जाना शुरू किया तो एक आदमी से मैंने पूछा कि ये कब्र किसकी है। उसने एक ऐसे शख्स का नाम लिया जिसको मैं जानता था, क्योंकि वो शख्स हमारे मोहल्ले का था और बहुत ही पक्का नमाजी था। 5 वक्त की नमाज बाजमात सफ़े अव्वल में अदा करता था और इंतहाई कम गो और नहायत ही शरीफ आदमी था।
किसी के मामले में दखल नहीं देता था। जब भी किसी से मिलता तो अच्छे अखलाक से मिलता, वरना ज़्यादातर वो ज़िक्र व तस्बीह में मशगूल रहता। जब मैं उसको पहचान गया तो मुझ पर यह बात बहुत गिरां गुजरी कि इतना नेक आदमी और उस पर यह अजाब। हज़रत अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने सोचा कि इस बात की तहकीक करनी चाहिए कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से उसको ये अजाब हो रहा है। चुनाचे मैं मोहल्ले में गया और उसके दोस्तों से पूछा कि फ़लाँ शख्स बड़ा नेक और आबिद व ज़ाहिद आदमी था, लेकिन मैंने उसको अजाब के अंदर मुब्तला देखा है, इसकी क्या वजह है? उन्होंने बताया कि वैसे तो वो बड़ा नेक और इबादत गुजार था, उसकी औलाद भी नहीं थी। हाँ, उसका कारोबार बहुत वसी था। जब वो बूढ़ा हो गया और उसके अंदर कारोबार करने की ताकत न रही और कोई दूसरा उसका कारोबार चलाने वाला भी नहीं था, तो उसने साथियों से मशवरा किया और ख़ुद भी सोचा कि मैं अब ज़रिया मुआश के लिए क्या तरीका अख्तियार करूँ। उसके नफ्स ने उसको ये तदबीर समझाई कि तू अपना सारा कारोबार ख़त्म कर और जो भी पैसे आएँ वो किसी को दे दे और उस पर सूद वसूल करके आराम से बैठकर खा। उसने सारा हलाल कारोबार ख़त्म किया, जो रकम मिली उसको सूद पर लगा दिया। चुनाचे कारोबार से फारिग हो गया, इसलिए हर वक्त मस्जिद में रहता था। इशराक, चाश्त, तहज्जुद और तमाम नवाफिल पढ़ता और पांचों नमाजें इमाम के पीछे बाजमात सफ़े अव्वल में तकबीर ऊला के साथ पढ़ता और रात दिन ज़िक्र व तस्बीह में मशगूल भी रहता। उधर लोगों से उसे हर महीने सूद की माकूल रकम मिल जाती थी, जिसके ज़रिए महीने भर का सारा गुजारा चलता रहता। अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बस ये सुनकर मैं समझ गया कि उसको जो शदीद अजाब हो रहा था वो इसी सूद खोरी के गुनाह का वबाल था। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में साफ अल्फाज में फरमा चुके हैं कि सूद तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ खुली जंग है, तो जिस शख्स ने अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग की वो कैसे फलाह पा सकता है। ख़वातीन हज़रात, अज़ाब कब्र का एक और इबरतनाक वाक़या हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखता है। मौलाना मुस्तफ़ा एक वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं कि दिल्ली में जमुना में सैलाब आया, जिससे करीब के कब्रिस्तान की कुछ कब्रें उखड़ गईं। एक कब्र खुली तो कुछ लोगों ने देखा कि मैयत बाहर पड़ी हुई है और उसकी पेशानी पर एक छोटा सा कीड़ा है। वो जब भी डंग मारता है तो पूरी लाश लरस जाती है, थर्रा जाती है और उस लाश का रंग स्याह हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो लाश अपनी असली कैफियत पर वापस आती है तो वो कीड़ा फिर उसकी पेशानी पर डंग मारता है तो लाश की फिर वही कैफियत हो जाती है। वहाँ खड़े सब लोग देख रहे थे, हैरान हो रहे थे, इस्तग़फ़ार कर रहे थे। वहीं जमुना के घाट पर एक धोबी आया हुआ था, उससे ये देखा ना गया। उसने एक कंकरी उसको मारी तो वो कीड़ा उछला और इस धोबी की पेशानी पर आकर डंग मार दिया और फिर वहीं जाकर मैयत पर बैठ गया। वो धोबी ऊंची आवाज़ से चिल्लाने लगा, तड़पने लगा। उससे किसी ने पूछा कि तुझे क्या हुआ है, एक छोटे से कीड़े ने तुझे डंक मारा है। तो उसने कहा कि सुनो, मुझे ऐसी तकलीफ़ है कि ना सिर्फ एक बिच्छू और एक सांप ने काटा है, बल्कि मुझे लगता है कि आग का कोई शोला मेरे बदन पर रख दिया गया है। और ऐसी तकलीफ़ है कि मेरे बदन के एक एक उज़्व में, बल्कि एक एक रोंगटे और बाल में हज़ारों लाखों बिच्छू और आग की चिंगारियाँ भर दी गई हैं। मौलाना मुस्तफ़ा साहब फरमाते हैं कि मैं समझ गया कि ये इस दुनिया का कीड़ा नहीं बल्कि बरज़ख के अजाब की शक्ल है। मैंने सोचा कि साहिब कब्र के लिए दूसरा इलाज ज़रूर मौजूद है। चुनाचे हम करीब जाकर हिम्मत करके बैठ गए और कुछ सूरतें जैसे कि सूरह यासीन और सूरह इखलास वगैरह पढ़ना शुरू कर दी। जब हमने कुरान करीम की बाआवाज़ तलावत शुरू की तो वो कीड़ा देखते ही देखते छोटा होना शुरू हुआ और होते होते ज़रा सा होकर ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हुआ तो हम लोग बहुत खुश हुए कि अल्लाह ताला ने इस मैयत को अजाब से निजात दी। चुनाचे हमने इसका कफन बराबर करके कब्र दोबारा बंद कर दी। मौलाना मुस्तफ़ा कहते हैं कि हमें ये तो नहीं मालूम कि वो मैयत किस बदनसीब की थी, उसने कौन से ऐसे गुनाह किए थे कि अल्लाह ताला ने उसे अजाब मुसलसल में गिरफ्तार कर दिया। और खुदा जाने साहिब कब्र को क़यामत तक कभी ये अजाब झेलना था या हमारी तिलावत करने और दुआ करने से अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि जब हमारी आने वाली ज़िंदगी में हमें जहां वादे किए गए हैं वहीं वईद भी सुनाई गई हैं, तो हम इस दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपनी आखिरत को बिल्कुल भुलाए बैठे रहते हैं। जबकि अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में साफ अल्फाज में इरशाद करते हैं कि इस दुनिया की ज़िंदगी तो महज धोखा है, मगर हम जानते बूझते हुए ये धोखा खाते हैं। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला के हुजूर बस यही दुआ रहनी चाहिए कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से सीखें और उसी को नकल करते करते अपनी मंजिल तक पहुँचें। और जब हमारा इस जहान से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो।
اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ کو اس سے اتفاق یا اختلاف ہو تو بے شک یہاں پر کمنٹ باکس میں اپنی آراء لکھ کر بھیج دیں، کیونکہ آپ کے کمنٹ سے ہی ہم کچھ سیکھ سکیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ زندگیاں اس سے متاثر ہو سکیں۔ اور الوداع کہنے سے قبل ایک یاد دہانی کروا دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ بہت جلد ایک اور ویڈیو سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔